हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में लेके आपके लिए दिया और बात है हम एपिसोड की। शायद सूरज की दुकान में स्थगन आदेश नहीं मिलने के बारे में सोचने से होती है और कल शाम 5 बजे तक का समय है। अगर उसे कोई सबूत नहीं मिला तो दुकान उसके मालिक बालकृष्ण को दे दी जाएगी। भाभो उसे चाय देती है और परेशान हो जाती है। वह सूरज से फिर से सोचने के लिए कहती है अब एक ही रास्ता है और नहीं तो ये दुकान चली जाएगी। सूरज कहते हैं कि मैं इसके लिए सहमत नहीं होऊंगा। संध्या उन्हें बात करते हुए सुनते हुए पूछती कि किस तरह वह उनके पास आती है और उनसे पूछती कि क्या उनके पास कोई दुकान वापस करने का तरीका है। वह भाभो से कहने के लिए कहती है, लेकिन सूरज उसे रोक देता है। संध्या पूछती कि यह क्या है, मैं क्या नहीं जान सकती। कविता फिर सूरज और संध्या पर ताना मारने आती है। वह कहती है कि सूरज आपसे कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। आप उसे डराकर और नियंत्रण में रखती हैं। कविता कहती है कि एक आदमी को अपनी मर्दानगी बहुत पसंद होती है। संध्या कहती है कि एक मिनट कविता, तुम कौन होते हो मेरे पति से यह कहने वाले। कविता कहती है कि यह अच्छा है कि आप गुस्सा हो गई क्योंकि यह आपके पति के गौरव के बारे में है। अपने पल्लू से छोड़ दो, उसे एक आदमी एक पति बनाओ। वह कहती है कि सूरज तुम मुझसे ऐसा करवा सकते हो, नहीं कर सकते। वह कहती है कि क्या मैं सही कह रही हूँ सूरज, तुम वास्तव में उसे खोने से डरते हो, सोचते हो कि तुम्हें छोड़ देगी जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया। संध्या पूछती कि तुम क्या कहना चाहते हो। वह मुझे क्या नहीं बताया। कविता कहती ठीक है मैं बता दूंगी, सूरज का काम आसान कर दूंगी। वह संध्या को अपनी शर्त के बारे में बताती है जो उसने 2 दिन पहले रखी थी दुकान वापस लेने के लिए, क्योंकि वह दुकान के कागजात वापस कर देगी। लेकिन मेरी हालत छोटी है, इसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और मुझसे कागजात लेने के लिए विनती करनी होगी। भाभो और बाबा साहब देखते। कविता कहती कि मैं तुम पर दया करके तुम्हें दुकान के कागजात वापस दे दूंगी, लेकिन ऐसे आदमी यहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं जैसा कि आप यहाँ शासन करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। वह संध्या से पूछती है कि क्या वह अपने पति के लिए ऐसा करेगी, क्या वह उसके सामने अपना सिर झुकाएगी। तो उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, उसने उसके लिए क्या किया है। वह कहती है कि इससे कुछ सूरज ने उसके लिए क्या क्या किया है, अब उसका एहसान चुकाने का समय है, क्या वह ऐसा करेगी। सूरज कहते हैं कविता मुझे अपनी पत्नी के सम्मान की कीमत पर कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं उससे डरती हूँ बल्कि मैं उसका सम्मान करती हूँ। उनका कहना है कि यह तो बस एक दुकान है, मैं उसकी शान और स्वाभिमान के लिए ऐसा 100 दुकानें कुर्बान करता हूँ। उनका कहना है कि शादी प्यार और विश्वास पर टिकी और यह बात आप नहीं समझेंगे। वह उसे चले जाने और दोबारा वापस ना आने के लिए कहता है। संध्या कहती है कि कविता ठीक कह रही है, तुम बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें इसी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तैयार हो जाओ, जब दुकान हार जाओगे तो पता चल जाएगा। संध्या अपने कमरे में जाती है और सूरज आता है। वह पूछती है कि क्या हुआ, तुम अभी ड्यूटी पर जाना होगा। वह कहती है कि मैं एसपी संध्या के तौर पर नहीं बल्कि आपकी पत्नी की ड्यूटी के तौर पर ड्यूटी पर जा रही हूँ। वह उससे अपनी मांग भरने के लिए कहती है। वह कहता है दिया और बाती हम गाना बजता है। वो पूछता है कि वह कहाँ जा रही है। वह कहती है कि मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। उसका हाथ पकड़ लेती है और वह उसे वादा करने को कहती है कि वह हमेशा उसका समर्थन करेगा। वह उससे वादा करती है कि वह उसका सम्मान वापस दिलाएगी, वह उसके लिए कुछ करने की उसकी बारी है। वह कहती दुकान की चाबियां फिर से आपके पास होगी तो कविता की शान आपके पैरों तले होगी। एमिली मीनाक्षी से बात करती है और वो कहती है और वो ब्लैकमेल को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वह कहती है कि इस बार हम उसे लेने जाएंगे। मोहित आता है और सभी को परेशान देखता है। संध्या आती है और भाभो को रोते हुए देखती है। संध्या ने तुलसी के पौधे पर दिया जलाया। सूरज देखता है, वे प्रार्थना करते। संध्या कहती कि वह कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए जा रही है और भाभो का आशीर्वाद लेती। भाभो कहती कि हम सब आपके साथ है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो। संध्या कहती कविता का घर। संध्या कहती मैं खाली हाथ नहीं बल्कि दुकान के कागजात लेकर वापस जाऊंगी। भाभो कहती है कि मैं संध्या के साथ जाऊंगी। सूरज मुस्कुराए। मीनाक्षी कहती है कि तुम क्यों जाओगी। संध्या कहती है मुझे जाना होगा। मीनाक्षी कहती है कि एक पत्नी यमराज से भी लड़ती है लेकिन यह आसान है क्योंकि वह धर्म और कर्म में अच्छा है, लेकिन कविता एक बड़ी धोखेबाज और चतुर है, मैं उसके पवित्र हूँ। सूरज कहता है मैं होऊंगा। संध्या कहती नहीं, यहाँ हर किसी को तुम्हारी जरूरत है, तुमसे हमेशा पर भरोसा किया, इस बार भी मुझ पर भरोसा करो। सभी को संध्या की चिंता है। मोहित कहता है हम सब तुम पर भरोसा करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। भाभो कहती है नहीं, मैं उनके साथ जाऊंगी। हर कोई देखता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में कविता संध्या से अपने घर में दुकान के कागजात खोजने के लिए कहती है। अगर उन्हें मिल जाता है तो दुकान उनकी हो जाएगी, अन्यथा वे दुकान और अपना सामान खो देंगे। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।